सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम पवनदीप कौर है और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? मतलब अकाउंटिंग को लोग कई तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग को अकाउंटेंसी भी पढ़ते हैं, अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, कुछ लोग अकाउंटेंट भी बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि अकाउंटेंसी को लोग कई बार क्या होता है मैथ की टर्म में भी पढ़ते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा लिटिल बिट बेसिक थ्योरी से अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको समझाने के लिए कि अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है। जो अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग होता है वो कितने प्रकार का होता है और मतलब क्या होता है। तो आज मैं ये हिंदी में समझाने की आपको कोशिश करूँगी। होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का जो हिंदी मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है लेखांकन। लेखांकन क्या होता है? जो एक प्रोसेस होता है जो कि फाइनेंशियल जो एसेट्स होते हैं, वित्तीय पहलुओं के बारे में रिकॉर्ड रखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइज या बिजनेस में आदान प्रदान हो रहे रुपयों के बारे में जानकारी रखता है, मतलब कि लिखित रूप में रखता है। कि अगर हम कोई सपोज़ बिज़नेस कर रहे हैं छोटा, उसमें कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है पैसे से रिलेटिव, उसको लिखित में यानी कि उसको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में डायरी मेंटेन करते थे लोग, अब कंप्यूटर से मेंटेन करते हैं। तरह तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे टैली है, एक्ज़ीरो है, क्विक बुक्स है, ज़ोहो है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखते हैं। यह मतलब अकाउंट्स क्या होता है, बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना होता है, लेख और अंकन। इसका हिंदी मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको। लेख का मतलब होता है लिखना और अंकन का मतलब होता है अंकों में वैसे का वैसा प्रोसेस, जहाँ पर किसी घटनाक्रम को लिखित रूप में रखा जाता है, उसे अकाउंटिंग या हिंदी भाषा में बोले लेखांकन कहा जाता है। घटनाक्रम का आदान प्रदान, यहाँ पे घटनाक्रम के आदान प्रदान का मीनिंग होता है कि रुपयों का आदान प्रदान। चलो चलो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ कि ये क्या होता है। जैसे किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में या छोटी छोटी दुकानों में या कोई भी शॉपकीपर जहाँ से हम सामान खरीदते या बेचते हैं, ठीक है, मतलब कि सेल्स और परचेज होता है। इसे हम क्या करते हैं, इसे याद रख पाना एक्चुअली बहुत ही मुश्किल हो पाता है कई बार। तो इसलिए कि हमने किसको कितना दिया है, किससे कितना लिया है, हम उसको मेंटली मतलब याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक डायरी में नोट करके रखते हैं, हमने किसको कितना दिया है, किससे कितना लिया है। किसी से हमने 100 रुपये लिए हैं, किसी को 200 रुपये दिए हैं, समझ गए ना। तो ये होता है। तो इसको डायरी में मेंटेन करने की बजाय आजकल इन्होंने क्या कर लिया है कि एक कंप्यूटर रूप ले लिया है, जिसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने सुने होंगे बहुत सारे, जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बेसिकली अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग होता क्या है, ये मेरा पर्पज़ था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके फ़ायदों की ओर कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप जैसे एक दुकानदार हैं या एक बिज़नेस पर्सन है, या मान लो आप छोटा से छोटा कुछ भी सामान, मतलब आप सपोज़ जैसे रेहड़ी भी लगा रहे हैं कहीं पे भी, जैसे, ठीक है। तो अगर आप दुकानदार हैं तो भी आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इसके फ़ायदों के बारे में जानकारी नहीं है, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जब हम अपने बिज़नेस के लेन देन को, या फिर कोई भी दुकानदार अपने बिज़नेस के लेन देन की प्रक्रिया को लिखित रूप में करता है, लिखित रूप में यानी कि ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करता है, ठीक है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो उनमें से मैं कुछ फ़ायदे आपको बताने वाली हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें लेन देन के जो पैसे होते हैं उनके बारे में पता चलता है, ठीक है।
पता चलता रहता है कि किसको हमने कितना पैसा दिया है, किससे हमने कितना पैसा लिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में सही जानकारी मिलती रहती है। जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। ये इसका पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जब हम किसी भी रिकॉर्ड को लिखित रूप में रखते हैं, मान लो हमने किसी को 100 रुपये दिए, उसको हमने डायरी में नोट कर लिया, ठीक है, तो हमें बार बार अपने लेन देन की प्रक्रिया को याद नहीं रखना पड़ता। तो हमें बार बार ये मतलब याद नहीं रखना पड़ेगा, ओ हमने राम को 100 रुपये दिए थे, अच्छा शाम को हमने 100 रुपये दिए थे, तो ये चीज़ें हमें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आजकल जो हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं अकाउंटिंग, तो हम उसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन करते ही हैं, तो आप लोगों को भी पता ही होगा, तो ठीक है, जिसमें हम लोगों का मन भी हल्का रहता है, ताकि हमारे मन पे भी प्रेशर नहीं होता इतना, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा इसका क्या होता है, इसमें हम आसानी से अपने बिजनेस में हुए लाभ या हानि के बारे में पता लगा सकते हैं। मतलब कि अगर हम डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका ना हम मतलब जल्दी से जल्दी पता लगा सकते हैं कि मान लो हमने 100 रुपये का सामान कहीं से ख़रीदा है, ठीक है, और 110 रुपये का हमने माल खरीद सॉरी 100 रुपये का माल हमने कहीं से ख़रीदा है और 110 रुपये का हमने बेच दिया है, तो दोस्तों हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो हम इसलिए ऐसे इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, इस चीज़ से प्रॉफिट का हम किसी भी बिज़नेस को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फ़ायदा क्या हो सकता है इसमें आपका, कि आप जैसे गवर्नमेंट के इनकम टैक्सेस होते हैं, टैक्सेशन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस होते हैं, ठीक है, तो आप उन चीज़ों से भी बच सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि मेरी लायबिलिटी इतनी कहाँ पे है, कहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा, और कहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। ये तो हो गए आपके अकाउंटिंग के फ़ायदे। चलिए हम अब आपको बताते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग। टाइप ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मैं आपको ये ना हिंदी में समझाने वाली हूँ कि अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंटिंग में 3 टाइप होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए हम आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में बताते हैं। पर्सनल अकाउंट तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता क्या होता है अपना, पर्सनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसा अकाउंट जो किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं, उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों मेरी कंपनी है, ठीक है, तो उसमें मेरा कोई अकाउंट है, तो वो हो गया एक मेरा व्यक्तिगत खाता। जैसे मान लो कि मैं बोल दूँ पवनदीप का अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट या सप्लायर और कस्टमर का अकाउंट, फाइनेंशियली एंड इंस्टीट्यूशंस अकाउंट्स। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हाँ एक और हम ड्राइंग अकाउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे भी अकाउंट आ जाते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि किस पर्सन से कितना पैसा लेना है या किस पर्सन को कितना पैसा देना है। ये तो हो गई पर्सनल अकाउंट की बात। चलिए हम सेकंड पे बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या होता है, वास्तविक खाता। तो रियल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो मतलब जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे होता है वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे वस्तु होती है, जैसे कोई चीज़ हो गई, आप मतलब हमारी कोई चीज़ वस्तु होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड होते हैं। अगर अकाउंटिंग की टर्म में कहें तो वैसे अकाउंट जो कि एसेट्स, गुड्स एंड सर्विस और लाइबिलिटी होती है से रिलेटेड होते हैं, उसे रियल अकाउंट कहा जाता है। रियल अकाउंट में मतलब अलग अलग तरह के अकाउंट्स आते हैं, जैसे लैंड अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, व्हीकल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट्स हो गया। ये सब क्या होते हैं, हमारे रियल अकाउंट होते हैं, जिनको हम इन चीज़ों को हम फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं, जो हमारे प्लांट एंड मशीनरीज होते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, नाम मात्र के खाते। जो नाम मात्र के खाते होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं।
जैसे वो अकाउंट जिसमें आप इनकम और खर्च, मतलब कि जिसमें आप इनकम दिखा सकते हैं कि आपकी आय कितनी है, एक्सपेंस के बारे में लिखा हुआ रहता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो वैसा अकाउंट जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखता है, या हमारे हिंदी में बोले तो लाभ और हानि से रिलेटेड उसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे क्या क्या अकाउंट्स आते हैं? सैलरी अकाउंट आता है, इंटरेस्ट अकाउंट आता है, डिस्काउंट अकाउंट आता है, परचेज अकाउंट आता है, वेजेस अकाउंट आता है, कमीशन पे और रिसीव अकाउंट आता है, इंश्योरेंस अकाउंट आता है। ठीक है, तो ये सेल्स अकाउंट भी आता है। नॉमिनल अकाउंट ये हो गया। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि आज हमने बात करी थी कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग के कितने टाइप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंक्लूजन क्या है, जो इसके जो फाइनल वर्ड्स हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है और इसके टर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को नहीं भी पता चल पाता बेसिकली, तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी से तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो मुझे बताइए कि मैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करूँ, और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे तो आपको किस बारे में जानना है, तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।